अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें हैं MTA 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 24 मैथमेटिकल इंडेक्शन फॉर डिविजिबिलिटी। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट मैथमेटिकल इंडेक्शन फॉर डिविजिबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर नंबर 23 में भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ की थी, प्रूफ्स किए थे, कुछ एग्जांपल्स की थी। तो आज हमारी डिविजिबिलिटी वाली जो एग्जांपल्स हैं वो हैं। मेथड सेम रहेगा, इसके 2 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट होता है बेसिक स्टेप, जिसमें हम जो वैल्यू आपको गिवन होती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसी को पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रू प्रूव करते हैं। देन सेकंड हमारा जो स्टेप होता है वो होता है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में जो हमें वैल्यू गिवन होती है, एक्सप्रेशन गिवन होता है, उसे के इक्वल लेते हैं, उसको ट्रू मानते हुए देन k+1 लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं लास्ट में अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके जी, आज हमने करना है डिवाइड का। तो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन देख लें कि रूल क्या है। लेट n एंड d बी इंटीजर्स, d इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जिस नंबर से डिवाइड करें हैं, जिस इंटीजर से डिवाइड करेंगे वो 0 ना हो, यानी 0 हुआ तो भाई डिवाइड ही नहीं होता। देन n इज़ डिविजिबल बाय d और d डिवाइड्स n, रिटन एज d डिवाइड n इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ इक्वल टू d के मतलब यानी किसी न किसी इंटीजर का मल्टीपल हो, यानी किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वो डिविजिबल होगा। अल्टरनेटिवली वी से दैट n इज़ अ मल्टीपल ऑफ d, यानी मल्टीपल है यानी इस टेबल पर जाता है, या d इज़ अ डिवाइज़र ऑफ n, यानी n डिवाइज़र है d n का, या फिर d इज़ अ फैक्टर ऑफ n। तो d डिवाइड्स n फॉर एग्जिस्ट एंड इंटीजर के सच दैट n इज़ इक्वल टू d के, यानी मल्टीपल है किसी भी इंटीजर का, कोई भी k कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में आप इसको राइट कर सकते हैं। जिससे डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई करें। ओके जी, एक्सरसाइज हमारी है सेम वही मेथड है, बस एक अगर आपको एग्जांपल समझ आ जाती है, मेथड वही बेसिक और इंडक्टिव स्टेप है जो प्रीवियस लेक्चर में किया था। अगर प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके जी, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट n³ माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 3 व्हेन एवर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। कहीं कहीं तो हमें दिया होता है ना n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, 0, इस तरह से हम वो नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा हुआ है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ तो मैं 1 भी ले सकती हूँ, 2 भी ले सकती हूँ, एज़ माई विश। और यहाँ पर कह रहे हैं n³ माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 3, ये हमने प्रूव करना है तीनों सिचुएशन में। फर्स्ट बेसिक स्टेप है, देन इंडक्टिव स्टेप में पहले k पुट करना है, फिर k+1 करना है और दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए फिर हमने सॉल्व करना है अपना प्रूफ। तो फिर बेसिक स्टेप में पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, तो सपोज़ करें मैं यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 ले लेती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन n³ माइनस 3 क्या होगा, 1³ माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं 0 को डिवाइड करूँ 3 से, क्या ये होता है विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 3, यानी 0 डिवाइडेड बाय 3 अगर करूँ तो मेरे पास आंसर 0 आता है, यानी ये मल्टीपल है 0 का। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से कोई और पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, सेम इसी तरह से आंसर आना है। इंडक्टिव स्टेप में क्या करना है, हमें जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसे k के इक्वल, यानी जहाँ पर n है n गिवन है, अगर कोई और वेरिएबल होता तो उसकी जगह पर मैं k पुट करती। तो यहाँ n गिवन है तो n इज़ इक्वल टू k लिया, तो मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, k³ माइनस k। ये देखें, तो इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर इज़ डिविजिबल बाय 3 है k³ माइनस k, तो मैंने ऊपर दिखाया था उसको किसी भी इंटीजर जिससे डिविजिबल होता है उसी से मल्टीप्लाई उसका मल्टीपल होता है, यानी d के। n इज़ इक्वल टू d डॉट k, जिससे डिवाइड करना है जिसका डिविजिबल है वो इंटीजर, डॉट k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर। 3 यानी 3 से डिवाइड करना है, k यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो गई। फॉर सम n³ बिलोंग्स टू z, यानी कोई हमारा इंटीजर है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इसको प्रूव करते हुए कि ये ट्रू है, इसके बाद k के बाद हमने क्या पुट करना होता है, k+1 करना होता है।
तो जहाँ पर k है, यहाँ पर k है तो k प्लस 1 होल क्यूब आ गया, माइनस k की जगह पर k प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हमने ये सॉल्व करना है। अगेन हम क्या करते थे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये जो बात हो रही थी, सेकंड इक्वेशन को लेफ़्ट साइड क्या लेते थे, साइड लेती थी, इसकी वैल्यू यूज़ करते थे और प्रूव करते थे। तो हमारे पास ये है वैल्यू, ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करें k प्लस 1 होल क्यूब। तो मेरे पास ये फार्मूला है, आप जूनियर क्लासेस में 9th में पढ़ लें, 9th में 4th चैप्टर पढ़ लें, आपके जो सारा फार्मूला बेस है या आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े हो सारे फार्मूलाज जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये फार्मूला है हमारा a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी a और b कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर k है a की जगह पर और b की जगह पर 1 है, तो मेरे पास क्या होगा k यानी a क्यूब प्लस b 1 क्यूब प्लस 3a क्या है मेरे पास k, b क्या है 1 स्क्वायर प्लस 3a क्या है मेरे पास k स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 1। इसको मल्टीप्लाई करें यानी k क्यूब प्लस 1 3k प्लस 3k स्क्वायर आ गया, आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको बनाना है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास है यहाँ पर k क्यूब माइनस k की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको k माइनस यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगी, एक बार k को प्लस करूँगी और एक बार माइनस करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसको राइट करने के बाद यहाँ पर देखें k माइनस 1। अच्छा, एक और स्टेप, ये हमारा आंसर आ गया, माइनस k प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन करें, ये आ गया, ये इसकी ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ, यहाँ ब्रैकेट कैंसिल हो गई। ठीक है, तो क्या आपके पास आंसर आता है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस आना है, तो हम लगाते हैं प्लस। ओके जी, ये हमारे पास है प्लस। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हमारे पास आ गए, यानी ये हमारे पास k प्लस 1 होल क्यूब का आंसर आ गया और माइनस k प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। ब्रैकेट ओपन करूँ, ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस k और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस से 1 कैंसिल, k क्यूब। ठीक है, अब ये 3k और ये माइनस k क्या हो जाएगा, 2k आ जाएगा और प्लस 3k स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास देखें ये आंसर आ गया, ये वाला, ये देखें, ये यहाँ पर राइट किया हुआ है k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। अब मुझे चाहिए k क्यूब माइनस k, तो यहाँ पर तो कोई माइनस k है ही नहीं, तो मुझे माइनस k चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्लस और माइनस k कर दूँगी, तो k प्लस k एंड माइनस k कर दूँगी यहाँ पर, क्योंकि जैसे आप एक नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे डिवाइड भी करना पड़ता है, डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, अगर प्लस करते हैं तो उसी नंबर को माइनस करना है तो प्लस भी करना पड़ेगा। तो मुझे तो चाहिए माइनस का k, तो क्या करना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है, माइनस k प्लस k भी करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस के प्लस के किया है, अब मुझे क्या चाहिए, k क्यूब माइनस के, तो मैं k क्यूब के साथ माइनस के को ज्वाइन कर लेती हूँ, बाकी मेरे पास क्या बचा, 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये आ गया आंसर। तो k क्यूब माइनस के किसकी इक्वल है, यहाँ देखें बाय 1 3q आ गया, ये यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर प्लस k हो गया, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं इसकी q प्लस k स्क्वायर प्लस k आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 से देखें डिवाइड हो जाता है। सो हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n क्यूब माइनस 3 इज़ डिविजिबल बाय 3 whenever n is a positive integer. So we have completed our this example. Next example देखते हैं, बहुत easy है, मेथड प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अब भी साथ साथ बता रही हूँ, जबकि देखा जाए अगर एक दो एग्जाम्पल्स भी करवा दूँ आप लोगों को तो आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स, देखें यहाँ पर वैल्यू दे दी है n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, यानी 1 ले लो या इसके अलावा 1 से ग्रेटर कोई भी डिजिट ले सकते हो। तो हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो आपने इसको सॉल्व करना है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाय 3 आता है। लेट कर लें p ऑफ n हमारे पास ये है, तो बेसिक स्टेप उसने हमें n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 बताया था, यानी n इज़ इक्वल टू 1 ले सकती हूँ, तो जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दें, तो ये देखें n आ जाएगा -1। ठीक है, 2 ज़र क्या होता है 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, दैट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हमने ये तो
ट्रू सॉल्व कर दिया, ये तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारा है जो इंडक्टिव स्टेप है हमारा, इंडक्टिव स्टेप। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हम क्या करते हैं, के पुट करते हैं। के हमारे पास क्या होगा, जहाँ n है वहाँ के पुट कर देंगे, 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर हमने डिविजिबल बताना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने से पहले हम इक्वेशन फॉर्म में राइट करेंगे, सेम उसी तरह से डिविजिबल जिस नंबर से कह रहा है वो डिविजिबल है, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर राइट कर देंगे, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया। क्या राइट करेंगे, यहाँ पर आपने डी के जैसे था, डी जिससे डिवाइड करना है, डॉट मल्टीप्लाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जो इसने कहा है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, यानी इसको ट्रू मान लिया के को। अब क्या करना है, के प्लस 1, तो जहाँ पर k है वहाँ k प्लस 1 पुट कर दें आप, और डिविजिबल बाय 3। अब इसी को लेकर सॉल्व करेंगे हम, तो 2 रेज़ टू पावर 2k प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करें, 2k प्लस 2 आ गया। अगर मैं सेपरेट करूँ तो इसे राइट किया जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 2k, डॉट लगा दें या खाली आप लिख दें, इसका मतलब ही मल्टीप्लाई है, तो 2 रेज़ टू पावर 2, यानी इनकी पावर्स सेपरेट कर ली। अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ क्या आता है, 4। देखें आपने ना इस कंडीशन को भी देखना है कि आपके पास जो ये जहाँ पर राइट साइड पर आ रहा है ना आंसर क्या है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखें, राइट साइड पर हमारा जो आंसर था वो देखें, ये देखें 3q था, तो मैंने कोशिश की कि मैं 3 ही कॉमन लूँ यहाँ पर k क्यूब माइनस k था, तो मैंने कोशिश की, देखें उसके लिए मैंने एक बार प्लस और माइनस k को कर लिया, ठीक है ना। तो ये फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है आपने और ये लाना है, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे। अब मेरे पास यहाँ देखूँ तो मेरे पास 3 नहीं आ रहा था, देखें यहाँ पर 4 है, 2 है, 3 नहीं आ रहा था, तो मैंने कोशिश की किसी को नंबर को इंटीजर को यूज़ करते हुए मैं 3 बना लूँ। 4 को कैसे बना सकती हूँ मैं, 3 प्लस 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 लिख लूँ या 3 प्लस 1 राइट कर लूँ मैं, तो आंसर वही आएगा। तो अब मल्टीप्लाई करूँ, पहले 2 रेज़ टू पावर 2k को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 2k को 1 से करूँ तो 2k, ये 2k आ जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया और इसको सेपरेट कर लिया, बिकॉज देखें 2 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 बनाना था, इसलिए सेपरेट किया, और ये किसके इक्वल होता है 3q के। अब यहाँ देखें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, दैट इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से डिवाइड करूँ ये कैंसिल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल इंटीजर्स एंड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, use mathematical induction to show that the product of any two consecutive positive integer is divisible by two positive consecutive numbers की बात करें, एक के बाद दूसरा। सपोज कर लें आपके पास एक नंबर n है तो दूसरा नंबर n प्लस 1 होगा। अगर तीसरे की बात करूँ n प्लस 2, n प्लस 3 एंड सो फोर्थ नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हुई है 2 कंसेक्टिव नंबर्स की, यानी सपोज करें एक n लिया तो दूसरा क्या होगा n प्लस 1, और प्रोडक्ट की बात हुई है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी n और n प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है n प्लस 1, दैट इज़ डिविजिबल बाय 2। आपने ये सॉल्व करना है। तो बेसिक स्टेप उसने क्या कहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने 1 ले लूँ 2 ले लूँ मेरी मर्ज़ी, ठीक है। तो मैं 1 से स्टार्ट कर लेती हूँ, मोस्टली हम 0 1 2 3 ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 1 लूँ तो n जहाँ है वो 1 पुट करूँ, देखिए 2 है, 2 1 से 2, दैट इज़ डिविजिबल बाय 2। होता है डिवाइड 2 से, होता है। सो ये तो प्रूफ हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जहाँ n है वहाँ k ले लें, तो लेट कर लें n इज़ इक्वल टू k, तो मेरे पास k प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो अगर डिविजिबल की बात करें तो इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं, k मेरे पास किससे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 डॉट q, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, और बाकी ये वाली साइड एक इक्वेशन बना दी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, k को ट्रू मानते हुए k प्लस 1 लेना है जहाँ n होगा, तो k की जगह क्या आ गया k प्लस 1, k की जगह पर क्या आ गया k प्लस 1, और ये प्लस 1 इसका, तो इज़ डिविजिबल बाय 2। अब ये देखें, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो k प्लस 1 और k प्लस 2 हो जाता है। मल्टीप्लाई करूँ तो k को k प्लस इस फैक्टर को लेकर इस फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे चाहिए k प्लस 1 एक साइड पर चाहिए और 2q बनाना है, इससे मैंने k प्लस 1 बनाऊँगी तो इसको ले सकती हूँ ना, ठीक है।
तो k प्लस 2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, k को करूँगी इस पूरे फैक्टर से, प्लस 2 को करूँगी इस पूरे फैक्टर से। अब ये देखो k प्लस 1 बन गया, तो ये किसके इक्वल है 2q के, 2q आ गया और 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, 2 कॉमन आ रहा है, इसको प्लस में आ जाएगा, देखें दैट इज़ डिविजिबल बाय 2। सो वी हैव प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाय 2। इसी तरह से आपने एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम है, पहले आई थिंक प्लस में था, वो 3 से था, अब यहाँ पर कह रहा है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n क्यूब माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 6, पहले आई थिंक 3 से था, फॉर ईच इंटीजर n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, यानी आपने 2 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट हमारा इंटीजर क्या है 2 है या उससे बड़ा होगा, तो लेट कर लूँ मेरे पास n जो बेसिक स्टेप है उसमें n इज़ इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, ठीक है, तो n 2 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ठीक है, इसके बाद n क्यूब माइनस n है हमारे पास, 2 क्यूब माइनस 2 ले लेंगे, n की जगह पर 2 आ गया, 2 क्यूब माइनस 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 2 इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी आपने देखना है 6 से डिवाइड होता है, यस ये मल्टीपल है, यानी 1 का मल्टीपल है, तो n इज़ इक्वल टू 2 से हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। नेक्स्ट है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में कहाँ क्या करेंगे, जहाँ n है वहाँ k ले लें, तो k क्यूब माइनस 6 इज़ डिविजिबल बाय 6, तो इसको कैसे लिखते हैं, k क्यूब माइनस k इज़ इक्वल टू किसका डिवाइड हो रहा है 6 डॉट q, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो सेम उसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या होगा, k की जगह पर k प्लस 1 ले लो, k प्लस 1 होल क्यूब माइनस k प्लस 1 इज़ डिविजिबल। वैसे सेम उसी तरह से आप फार्मूला ओपन करें जो कि मैंने प्रीवियस आपको एग्जांपल में बताया था कि a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ये वाला, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। वहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, वहाँ पर सिर्फ आई थिंक 2 से या 3 से डिवाइड करने को कह रहे थे और यहाँ 6 से कह रहे हैं। सेम मेथड वही है, माइनस ओपन करेंगे, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस के करना है, सेम उसी तरह से इसको इक्वल ले लें 6k क्योंकि ये 3 कॉमन आ रहा है, बट यहाँ पर तो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको क्या सपोज करेंगे, सिंस k इज़ एन इंटीजर सो k प्लस 1 बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर होगा, लेट करें यहाँ पर मैं q2r लिख देती हूँ, तो ये पूरा आंसर जो है मेरे पास 3q प्लस पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 3, और ये पूरा क्या है k प्लस 1 2r हो जाए, 3 2 ज़ा 6, तो देखें 6 कॉमन आता है, दैट इज़ डिविजिबल बाय 6। हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n क्यू माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 6 फॉर ईच इंटीजर n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। ओके जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, सेम इसी तरह से प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 x रेज टू पावर n माइनस yn is divisible by x minus y where x and y are any two integers with x is not equal to y। जब भी डिवाइड करने की बात आए तो वो कहता है दोनों इक्वल ना हो। ओके जी, हमें कहा है पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी इंटीजर ले लें पहले, तो n इज़ इक्वल टू 1 ले लिया, यानी n की जगह पर 1 1 पुट करें, x माइनस वाई दैट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय x माइनस वाई, हैंस इट्स ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। ओके जी, इंडक्टिव स्टेप में क्या करना है, जहाँ n है वहाँ k ले लें, तो हमारे पास n रेज टू n के माइनस वाई के दैट इज़ डिविजिबल बाय एक्स वाई, तो इसको लिख सकते हैं हम जैसे आप लोग लिखना चाहें, जैसे ऊपर किया था। नेक्स्ट k प्लस 1 लेना है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर मैं इसको करूँ प्लस 1 है तो x हो जाएगा, प्लस 1 है y के ऊपर y के और y हो जाएगा। अब सेम उसी तरह से एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है, बिकॉज मुझे y के भी चाहिए, ठीक है ना, एक्स वाई के इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस करना है। एक्स वाले के साथ ये एक्स वाला लिख दूँ, ठीक है, वाई के साथ ये वाला प्लस वाला लिख दूँ, तो देखें इधर एक्स कॉमन आ रहा है और इधर वाई आ रहा है, ये पूरा किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई के इक्वल है, ठीक है, और एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, एक्स के वाई के, दैट इज़ इक्वल टू एक्स के वाई के इज़ डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई, दैट इंडक्टिव हाइपोथेसिस 1। सेकेंड टर्म x minus y is also divisible by x minus y, thus this is divisible by x minus y, hence by mathematical induction xn minus yn
is divisible by x minus y for any integer n greater than or equal to 1। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज़ को शो करना। इनइक्वालिटीज़ को शो करना यानी एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक लेफ़्ट हैंड साइड समझ लें और एक राइट हैंड साइड समझ लें, और उसने कहा हुआ है ये जो साइड है ये लेस देन होगी इस साइड से, और यहाँ पर जो इंटीजर है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, यानी 3 या उससे जो बड़ा इंटीजर है वो ले सकते हैं आप। बेसिक स्टेप क्या होगा, फर्स्ट मेरा क्या है 3, तो n इज़ इक्वल टू 3, देखें 2 n की जगह पर 3, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 हो गया। 2 रेज़ टू पावर n फाइंड करूँ, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब ये देखूँ इसका आंसर 7 आया, इसका आंसर 8 आया, दैट इज़ लेस दैन 8। सो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट इंडक्टिव स्टेप, जहाँ पर n है वहाँ k पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 2k प्लस 1 लेस दैन 2 रेज़ टू पावर k। और इसको सॉल्व करने से पहले हमें दूसरी साइड चाहिए, जिसके लिए हम n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसकी लेफ़्ट साइड को यूज़ करेंगे और इसको लाने की कोशिश करेंगे, या इसको ओके जी नीचे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, 2k प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2k प्लस 1 लेना है, देखें क्योंकि 2k प्लस 1 क्या है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर k है, तो इसको करेंगे तो 2k प्लस 2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊँ बिकॉज 2 लेस दैन 2k, तो मैं इसको 2 की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 2k राइट कर सकती हूँ। तो अगर मैं करूँ इसे, ये देखें 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2k हो गया, तो इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर कोई नहीं है तो 1 होगी, तो 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1, तो 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 इज़ इक्वल है हमारे पास 2k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो मेरे पास वो साइड आ गई, प्रूव्ड हो गया हमारा। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर दैट वाज अबाउट मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर डिविजिबिलिटी। इसका फर्स्ट पार्ट है, आप सर्च कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 24 पार्ट 1 MTH 202 मैथमेटिकल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 24 पार्ट 1 पार्ट 2 इसके बाद अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।